Good evening, ladies and gentlemen. Today at Sheflix, the GWC Talk Show, and the episode 14th, we have Miss Amanpreet, the Joint Commissioner Delhi, all turned into a fat woman as well. There's a story behind her success. Her share of struggles, her share of challenges behind the story as she aspires to inspire. Ladies and gentlemen, we have the lady herself with us और आज जानेंगे उनकी कहानी के बारे में कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को एक फ्रूटफुल जर्नी में कन्वर्ट किया। वो पहले से ही वही बचपन में भी वैसी ही थी या बड़े होकर उन्होंने अपने इस एस्पिरेशन को अपने इंस्पिरेशन में कन्वर्ट किया या फिर लोगों की मदद करना शुरू से ही उनके दिल और दिमाग में था। जानिए आइए जानते हैं उनसे खुद और we welcome Ms. Amanpreet to this show. We are honored to have you because we understand how busy schedule you have, and out of that busy schedule, you took some time to be here to inspire our women entrepreneurs, our women. Thank you so much, ma'am. थैंक यू कांशा फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी के आप सब लोगों से कनेक्ट कर पाए. इनफैक्ट आई वाज गूगलिंग थ्रू द प्रीवियस इंटरव्यूज एंड एज यू सेड दैट every woman who have come on your show, she is an inspiration in one way or the other. So thanks to all of you and my many best wishes to this platform, and I'm really glad that I am here to share my story with the viewers. तो आकांक्षा जैसे आपने बोला कि शुरू से ही ऐसी थी कि बाद में ब्यूरोक्रेसी में एंटर करने के बाद लोगों की हेल्प करने की ये जज्बा जागा. तो आकांक्षा आई थिंक कि जो हमारी जब हम कहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम देना है तो ये जब बच्चा सोचता ही है या व्हेन वी ग्रो अप व्हेन वी थिंक अबाउट दिस, तो ये जो सोशल सर्विस का एंगल होता है इट इज अ वेरी इंग्रेडिएंट, इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस बिकॉज इट इज अ वेरी यूनिक एग्जाम. जब आप इसकी ट्रेनिंग भी करते हो तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये चलने लग जाता है कि अगर मैं ये बन गया, अगर मैं ये बन गई तो मैं सोसाइटी को हाउ विल आई गिव बैक, तो मैं सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा. तो सिंस एंड जैसे कि मैं सबको बोलती हूँ कि आई एम लिविंग माई ड्रीम. एक्चुअली माई स्टोरी इज वेरी डिफरेंट. व्हेन आई वाज अ 3-year-old आई रिमेम्बर कि क्लास में जब टीचर्स जब आती हैं, नया सेशन शुरू होता है, तो मैं लुधियाना के एक जीजन पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ. और स्कूल की स्टोरी भी ऐसी है कि नॉट द रेप्यूटेड स्कूल्स. उस टाइम हमारी जो मेरी मदर थी शी वाज सुप्रिटेंडेंट जेल और पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक्सियन होते थे आई रिमेम्बर. तो जो स्कूल की बस हमारे जेल कैंपस में आती थी तो हमें उसी स्कूल में डाल दिया जाता था. तो दिस इज हाउ माय एडमिशन इन जीजन पब्लिक स्कूल हैपेंड. वी आर 3 सिबलिंग्स. और उस स्कूल में जब इंटरेक्शन हुई, टीचर ने पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे, तो इन द क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स आई रेज्ड अप माय हैंड एंड आई सेड आई वांट टू जॉइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. तो टीचर शी वाज शॉक्ड, शी सेड रिपीट इट अगेन. तो आई सेड दिस. तो मेरे पास आई एंड शी सेड के मेरे इतने साल के करियर में नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड ऑफ दिस एज हैज सेड मी दिस. तो अपने स्कूल का आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट हु appeared in UPSC, who cleared UPSC. और उस टाइम आई रिमेम्बर आई वाज अ वेरी नॉटी चाइल्ड ऑल्सो. तो एक बार जब प्रिंसिपल के पास मेरी शिकायत गई तो आई रिमेम्बर मैंने प्रिंसिपल सर को कहा कि मुझे इतना मत डांटो, नहीं तो जब आप मैं IAS बन जाऊंगी तो आप मुझे जब स्कूल में रिबन काटने के लिए बुलाओगे तब मैं आऊंगी नहीं. तो when this result came, my principal sir RS Garewal sir, he retired उस टाइम. तो जो he remembered this episode. तो उन्होंने कहा कि the girl has cleared UPSC as she said and उसको हमें स्कूल में बुलाना है. तो as a chief guest I was invited over there. और जब रिबन काटा तो that was the day I told everybody that this is how my dream has come true. तो वही एक कहते हैं ना कि अगर आपको जो प्रोफेशन होता है आप उसको हॉबी बना लो, आप उसको अपना पैशन बना लो, तो आप कभी भी उससे बोरियत नहीं आपको मिलेगी. तो दिस इज हाउ सिंस चाइल्डहुड दिस हैपेंड एंड आई एम लिविंग माय ड्रीम. That's amazing. I just love that story. A 3-year-old girl, and she has that dream in her mind, very clear and very refined. So we always say
there are two ways of spreading light: to be the candle or to be the mirror that reflects it. So I just want to know, like, as you shared about that 3-year-old girl who is sitting in front of us, the vision that she had when she was 3 years old, उस छोटी सी एक टेंडर एज में जब ये आप सोच रही थी, तो उस टाइम पे आपने तभी से ही अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, या आपके पेरेंट्स एक फाउंडेशन स्टोन ले कर रहे थे आपके लिए कि यू नीड दिस एंड दिस शुड बी द डिसिप्लिन दैट यू आर सपोज्ड टू फॉलो, और दिस इज द थिंग that should guide you as an aspirant? Kasha, I was in third standard. So third standard का बच्चा I think 7 to 8 years होता है. Yes, it's a tender age. जब उस टाइम बच्चे को administrative service pronounce करना भी नहीं आता, तो that time I used to think कि मुझे ये बनना है, मेरा ये मतलब this was my dream to become. तो to crack this exam. तो back of the mind ये चलता है आपके parents, and no doubt I have been blessed to be blessed with wonderful parents जिन्होंने बहुत support की. एंड आई रिमेम्बर कि मेरे जो बर्थडेज होते थे, जब बच्चे कहते हैं कि मुझे मूवी देखने जाना है, मेरी बर्थडे पे पार्टी करो, तो आई थिंक मेरे बर्थडेज पे मुझे वो लाइब्रेरीज में लेके जाते थे, मुझे बुक स्टोर्स पे लेके जाते थे. हमारे लुधियाना में किताब बाजार है, तो आई रिमेम्बर माय फादर यूज्ड टू टेक मी, और वो किताब बाजार में जाके कहते थे जितनी किताबें लेनी है ले लो. तो that is the only birthday gift they used to give me, along with the blessings. जो ऑर्डिनरी डेज होते थे, ये नहीं है कि मतलब दे नेवर इम्पोज दिस, मतलब उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षा थी, वो दे अब ब्रॉट मी इन अ वेरी ब्यूटीफुल, इन अ वेरी वंडरफुल वे, कि मेरा इंटरेस्ट बनता गया किताबों से. एंड दे सेड कि द बेस्ट फ्रेंड्स यू विल बी हैविंग वुड बी योर बुक्स ओनली. जो मुझे अब महसूस होता है कि अभी भी जब मैं रात को जब सोती हूँ, जब तक मैं कुछ बुक ना पढ़ लूँ या कुछ अच्छी चीज ना पढ़ लूँ, तो मुझे नींद नहीं आती है. So I think this had been a guiding force also. और जब माइंड में ये था कि ये एग्जाम क्रैक करना है, तो थर्ड में जब थी, तो आई रिमेम्बर आकांक्षा कि मोटे मोटे नॉवेल्स होते थे, तो रात को 10-11 बजे बैठ के पढ़ना, और सुबह जब मम्मी ने आना 5 बजे, तो जो जेलर होते हैं वो 5-4 बजे जेल खोलने जाते हैं, तो मम्मा उससे पहले मुझे जगाने आती थी कि इफ यू वांट टू स्टडी, आप रेडी हो जाओ, क्योंकि जल्दी बस आ जाती थी हमें लेने. तो मम्मा यूज्ड टू से यू हैव नॉट स्लेप्ट, तो ऐसे मम्मा बस लास्ट चैप्टर रह गया नॉवेल का. तो आई थिंक कि ये मतलब पैशन होता, लव फॉर द बुक्स जो था वो बचपन से था, पढ़ने का जो जज्बा था वो बचपन से था. एंड नॉट ओनली उस टाइम आई वाज नॉट अ बुक वर्म, यू कैन से, इन ऑल द एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट. आई वाज अ स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर दैट टाइम, क्योंकि पंजाब से हूँ, लुधियाना से हूँ, तो स्पोर्ट्स इज इन आवर ब्लड. मेरे ब्रदर हैं, आई हैव 2 siblings, तो both of them were very much interested in sports. तो जो एक मेरा भाई है, he is now serving in Australian Army. तो अब वो जब आर्मी में गया तो उसकी रिगरस एक्सरसाइजेस होती हैं, तो आई थिंक जो उसका भी बैकग्राउंड था, ही वाज नेशनल लेवल एथलीट ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज. तो हम तीनों में वो जज्बा था कि टू डू समथिंग. और बचपन से लेके यस, और फादर जब मिलवाते थे, उनके जो कॉन्टेक्ट्स होते थे, जो कभी डीसी से मिलवाया, कभी एसडीएम से मिलवाया, कई वुमेन ब्यूरोक्रेट से मिलवाया, और जिन्होंने उस टाइम करियर शुरू किया था, जैसे अभी मेरी इंटरेक्शन किरण बेदी मैम से हुई थ्रू ट्विटर. तो आई रिमेम्बर किरण बेदी मैम कमिंग टू मम्मा's जेल फॉर अ राउंड. उस टाइम मम्मा सुबडेंट जेल थी, और किरण बेदी मैम ने वहां पे जब लुधियाना जेल में आई, तो आई वॉज इन ऑ सीइंग द मेंटर, बिकॉज आई हैड माई पोस्टर्स, इन लोगों के पोस्टर होते थे रूम में. तो उन लोगों, ऑब्वियसली शी वाज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, तो बहुत सी लड़कियों का ड्रीम होता था. एक उस टाइम सीरियल आता था उड़ान, तो उसमें भी जो गर्ल थी, शी एस्पायर टू बी अ पुलिस ऑफिसर. तो ऐसी मोटिवेशन चीजें पेरेंट्स दिखाते थे, मोटिवेशन लोगों से पेरेंट्स मिलवाते थे, तो दिल करता था कि हमें भी बड़े होके इनके जैसे बनना है. तो आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग, और वो उनकी गाइडेंस ही थी जो हमें यहाँ तक मतलब यहाँ पहुंचे आज. बिल्कुल. जो सुनने में आता है कि जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, वो पूरे दिन किताब लेके बैठे रहते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं.
तो जो आपकी लाइफ से पता चल रहा है कि आप स्पोर्ट्स में भी उतनी ही एक्टिव थी जितनी पढ़ाई में थी, और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी यू वर एक्सेलिंग एट दैट टाइम. सो इट्स नॉट मोर अबाउट कितने घंटे आप किताबों के अंदर घुसा रहे हैं, घुसे हुए हैं. इट्स मोर अबाउट द फोकस दैट यू हैव, द अटेंशन you have. If you have that focus towards your goal, so you need not to be 24 into 7 into the books. So you were a child who was excelling in all the fields and was quite active. तो यहाँ पर क्योंकि अगर मैं अपने बचपन की बात याद करूं तो मैं भी सोचा करती थी, बट हर किसी का ये नहीं हो पाता है, बिकॉज देयर इज समथिंग डिफरेंट. व्हाट इज योर पैशन, व्हाट इज योर फोकस एंड व्हाट इज योर गोल, और किस तरीके से आप डेडिकेटेडली उसकी तरफ जा रहे हैं. मैं एक आपके बारे में काफी टाइम से मैं फॉलो कर रही हूँ आपके काम को, और एक हेडलाइन मुझे याद है, शायद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थी कि हिंदुस्तान टाइम्स में थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. An IRS woman who turned into a pad woman and helped more than 10 lakh women with no access to pad during lockdown. How it happened? Was it started in the lockdown, or you were working on that before lockdown only? आकांक्षा, जो वुमेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एज आई ब्रीफ यू दैट माय मदर वाज सुप्रीडेंट जेल. तो जेल, जो वुमेन जेल होती है ना, इसमें वो लेडीज की सारी प्रॉब्लम्स एक आपको एक सब सेट मिल जाता है जिसमें आपको पता लग जाती हैं. तो एज अ चाइल्ड मॉम यूज्ड टू डिस्कस समटाइम्स, तो मम्मा को ओवरहर्ड कर लिया, कभी कभी मम्मा जेल में भी लेगी. तो मैं एक लॉकडाउन के टाइम की आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ, which is not related to this bad woman thing, but you will be able to relate कि वो परवरिश कैसी थी हमारी. तो मम्मा कई बार जब जेल लेके जाती थी तो वहां की जो इनमेट्स होती थी, तो वहां मम्मी कहती थी कि अब मैं उनको कैसे एड्रेस करूंगी उनको. तो मॉम यूज्ड टू से कि ये तुम्हारी मासियां हैं. तो ड्यूरिंग लॉकडाउन जब आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द इनमेट्स जो अभी रिहा होके बाहर आ गई थी. तो she got married and she had twins during this lockdown. तो उनका जब मैसेज आया, तो my husband he is with me since my school days, तो he knows everything about me, everything about my family. तो मैंने उसको जब he was overhearing me कि अच्छा मासी congratulations, but बेबी कैसे हैं, फोटो भेजो. तो he said कि ऐसी कौन सी तेरी मासी आ गई जिसके बारे में मुझे नहीं पता. तो अनकॉन्शियसली हम ये बातें डिस्कस नहीं कभी की हमने. तो आई टोल्ड हिम कि जब मम्मी के साथ जेल में जाती थी ना यार, तो मम्मा उनको कहती थी कि मासी बोलना है, तो वो तो मासी हुई. तो रिमेम्बर आकांक्षा कि जब मैं उनको ये मासी बोलती होंगी, तो वो जो हम कहते हैं ना कि अंदर से परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करना, तो उन लेडीज के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा कि हमारे जो ऑफिसर हैं उनका बच्चा हमें मासी कह के एड्रेस कर रहा है. तो इन अ वे वो अगर किसी की हेल्प होगी, स्कूल टाइम पे अगर किसी की हेल्प होगी. आई रिमेम्बर वी हैड अ गर्ल इन आवर स्कूल जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, एंड आई टोल्ड माय मॉम. तो वो 4 बहनें थी, तो उनकी एजुकेशन का होल ऑफ द जो खर्चा था वो मॉम ने उठाया. आई यूज्ड टू सी माय पेरेंट्स डूइंग दिस. पापा के पास स्टिल व्हेन पापा वाज इन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो जितनी भी रूरल एरियाज में जब उनकी पोस्टिंग होती थी या जहां भी पोस्टिंग होती थी, आई रिमेम्बर ड्यूरिंग सैटरडे संडेज वर सो बिजी फॉर देम. तो जो संगत दर्शन होता था हमारे घर में, तो पीपल यूज्ड टू कम विद देयर प्रॉब्लम्स, बोथ ऑफ माय पेरेंट्स यूज्ड टू सॉल्व, दोनों इकट्ठे बैठते थे, कोई किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता था. तो आई थिंक ये जो जज्बा था कि भाई मैं भी कुछ करूं, और एज चाइल्ड भी जब हमें वो साथ लेके जाते थे, वी यूज्ड टू सी व्हाट मम्मा पापा आर डूइंग, व्हाट आवर रिलेटिव्स आर डूइंग. तो व्हेन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक जब व्हाट ट्रिगर्ड वाज कि जब हमने देखा कि जी इतने सारे मजदूर अपनी अपनी गृहस्थी को सर पे लेके पलायन कर रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं, और इस चीज को देखे जब पूरा हमारा देश सड़कों पे आ गया उनकी हेल्प करने के लिए, तो ये शायद एक चीज थी, सैनिटरी नैपकिन्स, हेल्दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, जिनको एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में नहीं लिया गया. और ड्यू टू दिस फैक्टर इन चीजों की कहीं जगह पे होर्डिंग हुई, कहीं जगह पे स्कैर्सिटी हुई, तो लोग महिलाओं तक ये हर जगह पे पहुंच नहीं पाए. तो बहुत जो हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन था दैट वाज इन निठारी गांव है, और इट इज जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ नोएडा, जहां पे हम कहते, जब हम नोएडा बोलते हैं तो एकदम से एक अर्बन एरिया सामने आ जाता है, हाई राइज बिल्डिंग सामने आ जाती हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस सामने आने लगते हैं. तो दिस इज जस्ट मतलब ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ नोएडा.
और जो लेडीज को हम केटर करने गए, दोज वर द ब्रिक किल्न वर्कर्स, दे वर द सोल ब्रेड अर्नर्स ऑफ देयर फैमिली। और उनसे जब इंटरेक्शन हुई तो उन लेडीज ने कहा कि मैम हमारा रोजगार चला गया, 2 महीने से बिल्कुल लॉकडाउन में है, हमें बहुत से लोग राशन दे के जा रहे हैं, उस दिन भी राशन बट रहा था, लेकिन मैम ये एक चीज थी कि जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया हमें देने के लिए। एंड व्हेन आई टॉक टू देम दे सेड कि वी हैव अगेन स्विच्ड ओवर टू द ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ यूजिंग राख, ऑफ यूजिंग क्लोथ्स टू केटर टू आवर नीड्स। और कुछ लेडीज ने कहा कि दीदी हम ये फर्स्ट टाइम यूज करेंगी। तो दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। तो उस टाइम लगा कि आई थिंक आई शुड, अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है, इफ आई हैव दिस पावर, तो व्हाई नॉट आई शुड टेक दिस टू पैन इंडिया। और सोचा नहीं था, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, क्योंकि वहां पे बेस्ड थी, और दिल्ली एनसीआर में फिर अपने बैच ग्रुप्स पे डाला, सीनियर जूनियर अक्रॉस द सर्विसेज लोगों ने सपोर्ट की, एंड विद इन 4 months वी वर एबल टू रीच 18 इंडियन स्टेट्स एंड अराउंड 13 लाख वुमेन। तो which included जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के ऑल द 20 पुलिस थानास जहाँ पे लेडीज थी, पंजाब की 14 प्रिजन्स जहाँ पे लेडी इनमेट्स थी, अयोध्या, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, यू नेम एनी रिमोट एरिया एंड वी वर एबल टू कैटर टू देयर। तो जैसे, एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल जो जिन्होंने सपोर्ट किया, वो प्रयागराज का एक रैपर थी लड़की, शी केम फॉरवर्ड, जुडो की एक ओलंपिक्स चैंपियन है गरिमा, शी केम फॉरवर्ड, मेरे बैचमेट्स हैं, वी आर 138 स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, अतुल पांडे है, निवेदिता प्रसाद हैं, हु वर पोस्टेड इन बंगाल दैट टाइम, और उस टाइम तो कोविड था, लॉकडाउन था, देन अम्फान केम इन बंगाल। तो इन दोनों ने जो हमारा जो ये जितना भी कलकत्ता वाला एरिया है, जो सुंदरबन के जो एरियाज आ गए और रिमोट एरियाज आ गए, तो वहां उन जगह पे जाके भी they were able to provide them the tarpaulins, they were able to make the temporary houses, along with that जब उनको रिक्वेस्ट की तो they sent the sanitary napkins also। तो वहां की जब वीडियोस उन्होंने भेजी तो they were so beautiful videos कि वहां जो लेडीज ने बोला कि दीदी हमारे पास तो बदन ढकने के लिए गीला कपड़ा तक नहीं था, तो मतलब एक सूखा कपड़े के लिए भी हम तरस गए थे, और वहां पे आपने ये चीज प्रोवाइड की है। They, Akansha, actually asked them to say thanks to me, convey thanks to me, and then my batchmates became so passionate about this, they said कि अमन let this not be a one time affair, तो हम इसको अब कंटिन्यू रखेंगे। तो दिस वाज अ ड्राइविंग फोर्स। फिर पौंडीचेरी में देयर वाज अ पैराथलीट जिन्होंने हमारी हेल्प की, हैदराबाद में मेरे बैचमेट हैं, सूरत में मेरे बैचमेट पोस्टेड हैं, जितनी 28 मार्च को आई रिमेम्बर देयर वाज इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, तो उस दिन मेरे बैच की जितनी भी लेडी ऑफिसर्स थी उन सब ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर वीडियोस बना के मुझे भेजी, एंड सम ऑफ देम वर शोइंग आल्सो। और जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि फैमिलीज में वी आर वेरी ओपन कि हम डिस्कस भी करें, लेकिन हमने कभी ना तो इसके बारे में बात की, ना हमारी मदर्स ने हमारे इसके बारे में बात की। तो व्हेन वी वर मेकिंग द वीडियोस हमें कितनी बार रीटेक लेने पड़े। मीन सी हम ब्यूरोक्रेसी, वी आर पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हम बहुत इलीट पोजीशंस पे बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में हमें बोलने के लिए कहा जाता है तो हमारे दिल में एक हिचकिचाहट सी आती है। तो जब मैं भी जाती थी, पहले तो लॉकडाउन में हमने थ्रू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, बट आफ्टर दैट देयर वर सम एरियाज जहां से हमें खबर मिली कि हमने आकांक्षा जो पैड्स भेजे थे वो ऑब्वियसली राशन के साथ बांट रहे थे लोग, तो पीपल थ्रू दोज पैड्स। तो उन्होंने कहा कि हम ये गंदी चीज है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। आई रियली वांटेड टू सी दीज प्लेसेस। तो व्हेन द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस स्लोड डाउन तो आई माई सेल्फ वेंट ओवर देयर, और जब लेडी से इंटरेक्शन की तो उनसे रीजन पूछा तो उन्होंने कहा कि दीज वर द रूरल एरियाज ऑफ हमारा जो नॉर्थ इंडिया की, तो और मेनली अग्रेरियन सोसाइटीज हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप क्या बात कर रही हो, हमें तो हमारा तो दिन शुरू होता है कि जब सुबह हम गाय भैंसों के तबेले में जाते हैं, उनको नहलाते हैं, दूध निकालते हैं, बट जिस दिन हमें पीरियड्स आते हैं वो 5 दिन हमें आइसोलेट कर देते हैं हमारे घर वाले, और इन 5 दिन में वी आर नॉट सपोज टू टच द दिस मिल्चिंग एनिमल्स, एंड रीजन इज कि अगर हम इनको हाथ लगाएंगी तो ये जानवर बांझ हो जाएंगे।
I was thinking कि what is this? कि ये जो menstruation है, it is itself a natural process, biological process जिसके थ्रू हम औरतें अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं. और ये बिल्कुल. एक इतना ऐसा मिथ है कि अगर हम हाथ लगाएंगी तो ये these animals will not be able to produce kids. तो वो बहुत ही शॉकिंग ऐसे मिथ्स थे जो ड्यूरिंग इंटरेक्शन सामने आए, और जो धीरे धीरे जब एक बार, दो बार, तीन बार जाके औरतों से बातें की तो उनसे इंटरेक्शन करके पता लगा कि दिस इज नॉट अ वन टाइम अफेयर. अगर इनकी सोच बदलनी है तो इनके पास बार बार आना पड़ेगा, और उनके थ्रू आना पड़ेगा कि जिनकी ये बातें सुनती हैं. फिर हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया. तो अगेन एक आंगनवाड़ी लेडी थी, जब मैंने उसको पूछा कि मैडम आप जाके कैसे प्रोवाइड करती हैं सैनिटरी पैड्स, तो आई जस्ट वांट टू हियर, तो आप मुझे लाइव एक बार दिखाओगी. तो शी वेंट टू वन ऑफ द लेडीज एंड उनको जाके कहा कि तुम महीने में कितनी बार बीमार होती हो. तो आई पहले तो हमें इन लेडीज की जिनके ऊपर हमने इतना भरोसा किया है, जिनको हम जाके कहते हैं कि यू आर रिप्रेजेंटेटिव्स और तुम्हें जाके इनका माइंडसेट चेंज करना है, वो खुद जाके उन लेडीज से जब फॉर्म भरवा रही हैं तो उनसे ये पूछ रही हैं कि आप महीने में कितने दिन बीमार होते हो. सी द साइकोलॉजी. जब इसको हम बीमारी समझते हैं तो हम हाउ विल द मिथ्स बी, टैबूज बी शैटर्ड. तो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, और हर जगह पे इट इज नॉट इजी कि उन लोगों के पास जाना, क्योंकि अभी भी जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, इवन इफ इट इज फ्री, तो देयर आर लेडीज हु से कि आप वो काला लिफाफा नहीं लेके आई हो, या आप कोई वो अखबार नहीं लेके आई हो, हम ऐसे कैसे पकड़ के लेके जाएंगे. तो समटाइम्स आई से ड्यूरिंग माई सेकेंड और थर्ड इंटरेक्शन कि अब जो मैं आपको समझा के गई थी अब आप मुझे समझाओ, या आपकी जो वहां पे और जो बहनें हैं, माएँ बैठी हैं, तो उनको समझाओ. तो इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो टू स्पीक. एंड द रीजन इज कि वो कहती हैं कि दीदी हम इसके बारे में कैसे बोलें, क्योंकि हमारी तो मम्मियों ने, हमारी दादियों ने हमें ये सिखाया है कि इट इज अ हश हश टॉपिक. घर में कपड़ा, अगर हम कपड़ा यूज करती हैं तो वो कपड़ा गंदा नहीं दिखाई देना चाहिए, इसलिए हम ऐसी जगह पे सुखाती हैं जहां वो सूख नहीं पाता और हमें इन्फेक्शन हो जाती है. और अगर हम पैड्स लेके आती हैं तो हमें दिन भर यही टेंशन होती है कि हम पैड्स कहाँ पे रखें. तो घर का जो सबसे छुपा हुआ कोना होता है तो हम वो ढूंढती हैं, वहां पे पैड्स रखती हैं. फिर जब सब घर के सो जाते हैं तब हम वो पैड्स फेंकने बाहर जाती हैं, और जब डर के मार पैड्स फेंक दी हैं और बाहर फेंक देती हैं, ऑब्वियसली those are not the proper sanitation facilities these women are having. तो वो ऐसे ही फेंक देती हैं, जो वहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो डस्टबिन को खराब कर देते हैं, या वो इधर उधर बिखेर देते हैं, और फिर उनके पूरे गली मोहल्ले में हल्ला होता है. तो दीज आर द वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स विच आई थिंक थ्रू आउट इंडिया हमने देखा. इम्प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, लेडीज की साइकोलॉजी, और बीच में लॉकडाउन में बात करने लगे हम मेंटल हेल्थ की. एंड आई वाज थिंकिंग, आकांक्षा, कि जब सब लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये जो 5 दिन का जो हम कहते हैं कि आइसोलेट होना है, तो लॉकडाउन में जब लोगों को हमने आइसोलेट किया तो लोगों को कितना बुरा लगा. तो हम लेडीज तो वो 5 दिन सदियों से वो हम लॉकडाउन में रहती आई हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इस कॉन्सेप्ट इसने मुझे मतलब झंझोड़ के रख दिया कि भाई हमारे लिए, इसलिए लॉकडाउन आई थिंक इट वाज इजी अपॉन वुमेन इन वन वे, क्योंकि हम तो पहले से रह चुकी हैं इस चीजों में. हमने मतलब पता है कि 5 दिन हमने आइसोलेट कैसे रखना है अपने आप को. हमने खाना हमें कोई और देगा, हम खाना बनाने नहीं जाएंगी, हम कई चीजों को टच नहीं कर सकती हैं. अगर कोई फैमिली में फंक्शन आ गया हमें पहले से टेंशन आने लग जाएगी. तो व्हाट अबाउट आवर मेंटल हेल्थ? तो हमारी मेंटल हेल्थ का क्या? एंड वी आर द प्रिविलेज्ड वुमेन, चलो हम फिर भी बात कर सकती हैं. व्हाट अबाउट दोज वुमेन जिन बच्चियों ने स्कूल जाना होता है, जो उन बच्चियों के पेरेंट्स तो उनको स्कूल से भी हटवा देते हैं कि भाई नाउ तुम्हारे पीरियड्स हैव स्टार्टेड, सो नाउ इट इज हाई टाइम, नाउ यू शुड सिट बैक होम. इसलिए नॉट ओनली इन इंडिया, आकांक्षा, जब मैंने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, फॉरेन कंट्रीज में भी द रेट इज वेरी हाई कि जब गर्ल्स स्टार्ट देयर पीरियड्स तो उस टाइम उनको स्कूलों से हटा दिया जाता है. दिस इज विच इज वेरी शॉकिंग. तो एक पीरियड जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो हम फील करते हैं कि अगर हमें हेल्दी पीरियड्स आएंगे तो वी कैन बिकम मदर्स, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. तो उसको लेके अगर हमें तो देर आर सम वुमेन जिनको पीरियड्स की वजह से उनका जो बेसिक राइट टू एजुकेशन है हम उसी से डिप्राइव कर देते हैं. तो दिस अलॉन्ग विद ये सारी चीजें जब सामने आई तो मुझे लगा कि नाउ इवन इफ लॉकडाउन
is over. So after that also I will keep on this drive, and I will try to reach the maximum women, maximum men, and all the menstruators. और ये जो taboo है इसको दूर करने की जो कोशिश है, I will continue. Amazing work you're doing, ma'am. I really salute the spirit with which you are working on this. GWC भी 2 साल पहले एक ऐसी महिला से जुड़े थे जो इसी फील्ड में काम कर रही है. मैं डेफिनेटली उनके साथ जरूर कनेक्ट करना चाहूंगी. आपके इस इनिशिएटिव को, वो भी कुछ इसी तरीके से काम कर रही हैं. एंड शी इज ऑल्सो आवर सोशल वर्क एम्बेसडर फॉर ग्लोबल वुमेन क्लिनिक. शी इज इन झारखंड. तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 20 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ. तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें तो. एग्जैक्टली. तो बहुत सारे कमेंट्स हैं यहाँ पर. श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी है. निरुपमा जी, पूनम सहरावत गुड़गांव से है. निरुपमा जी भोपाल से. श्वेता गाजियाबाद. हीला द्विवेदी दिल्ली. समीक्षा जयपुर से जुड़ चुकी है हमारे साथ. श्वेता जी कह रही है यू इंस्पायर अस ऑल. इट इज ग्रेट टू लिसन टू यू. मोहिनी जी आपके ही पॉइंट्स को फिर से फोकस कर रही हैं. इंस्पिरेशनल स्टोरी. आम्रपाली मुंबई से. बहुत सुंदर सोच निरुपमा जी. गिरेवाल जतविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये लिखते हैं अवर इंस्पिरेशन. थैंक यू. पूनम सक्सेना जी कहते हैं आप शायद पीरियड्स को लेकर ही उनकी बात होगी. इसके बिना सृजन संभव नहीं. बिल्कुल. आम्रपाली जी कह रही है स्टिल गोइंग इन रूरल एरियाज. जो शायद पीरियड से रिलेटेड ही बात होगी इनकी भी. पूनम जी कहती है इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग. दिए हुए संस्कार जो जड़ हो जाते हैं और हम खुद को खुद से ही आगे भेजते रहते हैं. एक बार कोई बात चली गई और फिर वो आगे आगे चलती रहती है. निरुपमा जी कह रही है ऐसी महिलाओं को मैंने भी देखा है. बहुत दुख होता है इस मानसिकता से. आम्रपाली रियली सल्यूट यू मैम. फैबुलस वर्क. अपर्णा घोष मुंबई से. सूरज शिवानी गुप्ता ऑलवेज इंस्पिरेशनल. थैंक यू. मयंक पांडे सेज मोर पावर टू यू मैम. दीप्ति अग्रवाल सेज अमेजिंग वर्क. सो दीज पीपल आर जॉइनिंग अस. और हर सबसे कमाल की बात ये है ज्यादातर लोग जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, बताते हैं कि इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ज्यादातर लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़िए और इस काम को कंटिन्यू रखिए. लेकिन जब सपोर्ट सिस्टम की बात आती है तो बहुत कम लोग होते हैं और उसमें भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डाउट्स होते हैं किस तरीके से हम करने वाले हैं, कैसे करेंगे. कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग है जो दिमाग में कहीं पहले की बैठी हुई है और उससे निकलना, जैसे कि हमने अपनी कुछ स्टोरीज अभी भी बताई थी, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है. ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज जो चाहते हैं कि बदलाव आए बट दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्व्स फर्स्ट? नहीं आकांक्षा जी, अगर बात की जाए ना कि हमसे लोग इनफैक्ट के बड़ा इनकरेज करते हैं कि इट्स अ वेरी लवली कॉन्सेप्ट आप जिसको आगे लेके जा रही हैं और आप क्योंकि सोच बदलने का काम बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड अभी जैसे आपने वन ऑफ द व्यूअर्स इज गरेवाल साहब, तो इनका मैं बताती हूँ. ही इज एसोसिएटेड विद मी इन माय पंजाब चैप्टर, पटियाला चैप्टर. तो वहां पे पोस्टल सर्विसेज की हमारी बड़ी ही अच्छी खूबसूरत लड़की है 2014 बैच की, आरती वर्मा. तो शी वाज पोस्टेड देयर. तो शी कनेक्टेड मी टू गरेवाल साहब और इनका जो पावर हाउस यूथ क्लब है. इन्होंने मतलब पूरा पटियाला, जितना भी पटियाला था, जो मेरा पंजाब चैप्टर था ड्यूरिंग लॉकडाउन, इन्होंने संभाला. वेरी वेरी रिमोट एरियाज. आई रिमेम्बर कि आरती का बर्थडे था और लॉकडाउन के टाइम आरती डिसाइडेड कि मैम नाउ आई वांट टू रेज फंड्स, कि मैं अपने बर्थडे के लिए जो भी फंड्स इकट्ठा होंगे तो हम रूरल एरियाज में जाके लेडीज को अवेयर कराएंगे. दिस इज माय ड्रीम बर्थडे. तो गरेवाल जी ने मुझे कहा कि मैम अगर आप हमें ज्वाइन कर पाए आरती जी के बर्थडे पे. तो इन्होंने एक गांव सिलेक्ट किया, पटियाला का एक गांव था. वहां पे जो हम देखते हैं ना शनिवार को जो वो तेल मांगने आते हैं शनि देवता का, दैट वाज द विलेज. वहां पे
सिंस एजेस वो लोग सिर्फ वो शनि देवता के नाम पे तेल मांगते हैं, और उन दैट इज अ रिमोट एरिया, और वहां पे ड्यूरिंग लॉकडाउन दे हैव नॉट अलाउड एनीबडी टू एंटर देयर गांव। तो ये जब वहां पे गए और इन्होंने बताया कि ऐसे दिल्ली से कोई महिला अधिकारी आ रही हैं और उन्होंने अवेयरनेस कर, पहले तो इनको भगा दिया गया, तो इन्होंने कहा कि हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जब इन्होंने कहा कि वो सैनिटरी पैड्स बांटेंगी और मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे बात करेंगी, तो सी द साइकोलॉजी ऑफ दोज वुमेन, दे सेड कि हम उनको वेलकम करेंगे, एंड होल ऑफ द विलेज वेलकम्ड मी व्हेन वी वेंट देयर। और उनको जब हम उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि, और जो सदियों से जो उनका सिर्फ एक ही व्यवसाय है कि उन्होंने वो ये जो उन्होंने अपनी जो शनि देवता के नाम पे उन्होंने सिर्फ पैसे मांगने हैं, लेकिन इन दीज वुमेन देवर, इनको मेंटली कह लो कि बहुत एडवांस थी। इन्होंने कहा कि हम जो हमें पैसे मिलते हैं कि मैडम हम पैड्स ही यूज करती हैं, और हम जो हमारी बच्चियां हैं और इनको, क्योंकि अब हमें, क्योंकि लॉकडाउन है कि हमारा बिल्कुल व्यवसाय बंद हो गया, तो वी वर इन अर्जेंट नीड ऑफ बाइंग दोज पैड्स एंड वी हैव स्विच्ड ओवर टू ओल्ड जो हमारे होते थे कि पैड्स, कपड़ों के जो पैड्स बनाते थे हम, तो हमने कपड़ा यूज करना शुरू कर दिया। द रीजन वॉज क्योंकि हमारे पास वो हमें ड्यूरिंग लॉकडाउन मिला नहीं, तो दैट वाज द ओनली रीजन, बट दिस वुमेन वांटेड कि इनके पास कोई आए और इनको ये प्रोवाइड करे। एंड गांव गांव में जाके, आई थिंक जो एक गजेवास करके विलेज है जो पटियाला का बिल्कुल रिमोस्टेड विलेज है, तो गरेवाल जी और इनकी टीम वहां तक पहुंचे। एंड आरती इज स्टिल नाउ, आरती हैज बीन पोस्टेड इन दिल्ली, और दिल्ली में भी जब हमारी कंपेन्स होती हैं तो शी कंपनीज मी देयर। और सूरज सूरज शिवानी, इसका भी इट्स अ ब्यूटीफुल, मैं भाई कहने लगी हूँ इस बच्चे को, तो सूरज इज हिज नेम और शिवानी वो मम्मी का नाम लगाता है, तो सी द एडवांसमेंट ऑफ दिस बॉय। तो ही यूजेस हिज मदर्स नेम, वो कहता है कि पापा का नाम तो सब लगाते हैं लेकिन मम्मी ने पैदा किया है तो मम्मा का नाम लगाऊंगा। और जब इसने दिस इन माय इंटरेक्शन, तो ही सेड, इनफैक्ट मैंने देखा है कि जो लड़के हैं ना, दे आर मोर एडवांस्ड, ये ज्यादा खुल के बात कर पाते हैं। तो ही सेड, दीदी व्हाई नॉट मेक पीपीटी, आप अपने अकाउंट्स क्यों नहीं बनाती हो, आप ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाओगी। तो दिस इज हाउ दिस चाइल्ड हेल्प्ड मी टू, जो मेरी वॉइस थी वो लोगों तक पहुंचाने में इसने मेरी बहुत मदद की। और ऑब्वियसली मैं उस टाइम इतनी बिजी होती थी, तो जितने भी मेरे मीडिया हैंडल्स होते थे, तो आई यूज टू आस्क सूरज कि बेटा तू हैंडल कर ले इन चीजों को एंड हेल्प मी आउट। तो जो इनका ये बच्चों का जो माइंडसेट होता है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हम देश के यूथ को अपने साथ लेके चलेंगे आगे, तो जो हमारे आने वाली जनरेशन है इनको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पाएगा। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑब्वियसली एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में अगर हम घर में यूथ बात करना शुरू कर दें, घर में बच्चे बात करना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली दिस टैबूज विल वैनिश। तो दिस इज हाउ के नॉट ओनली मेन, नॉट ओनली वुमेन, देर आर ट्रांसजेंडर्स। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, उनको ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आई मेट एंड वी हैव बीन टू मेनी ड्राइव्स इन। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने अपनी पूरी कम्युनिटी को ऑल ओवर इंडिया राशन प्रोवाइड किया। तो आई वेंट टू देम एंड आई सेड के मुझे जो मेंस्ट्रुएटर्स होते हैं आप में, मुझे उनको सैनिटरी नैपकिन भी बांटने हैं, तो अलोंग विद द राशन इन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट्स भी इंक्लूड की कि हम इनको ये भी देंगे। एंड जो सबसे हमारा जो अभी छतरपुर में जो कोविड सेंटर है, यहाँ पे पहले हमने विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द एनजीओ हमने सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किया। वी प्रॉमिस देम टिल द लास्ट पेशेंट रिकवर्स। जो हमारे इंडिया का 10,000 बेड फैसिलिटी बनाई है, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमने कहा कि जब तक लास्ट कोविड पेशेंट रिकवर नहीं हो जाएगा तब तक हम ये फ्री सैनिटरी पैड्स उनको प्रोवाइड करेंगे। एक प्रयास एनजीओ है, वो बड़े भैया है मेरे ललित जी और रजत भैया, तो इन दोनों ने कहा, इनका ये एक प्रयास करके एनजीओ है, तो टिल डेट जितने भी टूथपेस्ट हो गए, टूथब्रश हो गए, जहाँ जो हाइजीन किट्स होगी, तो इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस एनजीओ। तो बड़ा अच्छा लगता है जब अपने लोग, जब अपनी फैमिली आपसे एसोसिएट होके आगे बढ़ती है और आपको कहती है कि यस वी आर हियर। माय पेरेंट्स, अब मेरी भाभी मुझे कॉल करके कहती है कि कोई भी घर की बेल मार के चला जाता है दीदी, एंड दिस से कि हमने सुना है यहाँ से फ्री सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं। तो मैंने कहा कि यू आर नॉट हेयर, लेकिन हम यहाँ पे कभी पापा आवाज लगा रहे हैं कि बेटा वो 2 पैकेट देना, लेडीज आई हैं। Recently, last week, my husband and my father are running a gas agency.
हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, और वहां पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो वहां के एरिया मैनेजर हैं विशाल सेठी, तो उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना हम, क्योंकि ये जो गैस एजेंसी एक रूरल एरिया में है, तो हम वहां पे एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाएं। तो कांशा, रिसेंटली वी इनॉग्रेटेड दैट सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन इन एचपी गैस एजेंसी, रूरल एरिया है बद्दोवाल। तो वहां पे हमने कहा है कि जिसको भी चाहिए आप विद डिग्निटी, बिना किसी हिचकिचाहट के आप वहां पे 5 रुपए का सिक्का डालें, एंड इफ यू वांट अ सैनिटरी पैड यू कैन गेट फ्रॉम देयर, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ फैमिली इज ऑल्सो नाउ सपोर्टिंग मी, or friends are also supporting me, and there are lot many people who have whom I have met during lockdown, और जो अब वो फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बहुत बहुत ही सुंदर बात। और ये जब आप अपने ड्रीम पर, अपनी जो भी आप सोचते हैं उस पे काम करने के लिए लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। जब आपकी वो शिद्दत देखते हैं, वो डेडिकेशन देखते हैं, और उसके पीछे के ऑनेस्ट जेन्युइन एफर्ट्स देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों के नाम जो आपने अभी लिए, उनकी कहानियां सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और काफी उनके बारे में यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जितनी भी विमेन जुड़ी हैं हमारे साथ, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और सल्यूट कर रही हैं उनकी ऐसी सोच को। इतना कुछ जानने के बाद एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी आया है, बहुत कुछ है जो आपसे जान सकते हैं और सीख सकते हैं, बट क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो एक लास्ट क्वेश्चन जरूर लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर, कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी में अभी भी सोच वहीं पर अटकी हुई है। हम अभी भी बेसिक नेसेसिटीज जो हैं उनको ही पूरा करवाने में लगे हुए हैं, सोच को बदलने में लगे हुए हैं। तो उस सिनेरियो को सामने रखते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विमेन एम्पावरमेंट है क्या, तो वो उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? आकांक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट इज मी एंड यू टॉकिंग लाइक दिस। तो आई थिंक छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक प्रॉब्लम हम में क्या है कि हम हिंदुस्तान की जो महिलाएं है ना, हम ना तो 100% मॉडर्नाइज हो पाई हैं, और ना हम अपनी वो जो पुरानी संस्कृति थी ना हम उसको छोड़ पाई हैं। तो ये जो हमारी इन बिटवीन वाली स्थिति है ना, दिस इज व्हाट इज प्रॉब्लमेटिक। अब जब सारी दुनिया के लोग, जो बाहर के लोग, वो कह रहे हैं कि बैक टू वेदास, जब लॉकडाउन हुआ तो सबने आयुर्वेदा को इतना प्रमोट किया, और उनको बाहर वालों को देख के हमने ये चीजें शुरू की। तो आई थिंक इंडिया इज अ कंट्री विद ह्यूज डाइवर्सिटी। प्रॉब्लम इसीलिए आती है बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल, और इन लोगों के, हमारे सबके, अगर हम असम की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, कामाख्या देवी टेम्पल है, तो वहां पे हम कितने सदियों से जो औरत की योनि है, जो देवी माँ की योनि, हम उसको पूछते हैं। 3 दिन वो मंदिर कामाख्या देवी बंद रहता है बिकॉज दे से के मदर अर्थ मेंस्टुरेट्स। तो ये हमारी संस्कृति थी। हमने कहा, कैसे, किन लोगों ने आके उसको कहा कि हु सेड के दिस मेंस्टुरेशन इज अ डर्टी प्रोसेस। तो हमारी तो वो संस्कृति है जो इस चीज को पूछती है। तो आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि बैक टू वेदास, और जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो आई थिंक वो हमारा नेशनलिज्म खोखला है कि अगर हम 100% हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। राइट राइट। तो जस्ट क्लिकिंग द पिक्स ऑन 15th अगस्त और 26 जनवरी को वो डालने से, नो, दिस इज नॉट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म हम नेशनलिज्म कब दिखाते हैं? जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है। व्हाट अबाउट द अदर डेज? और आई थिंक नॉट ओनली वुमेन एम्पावरमेंट, वी आर, जो आजकल की जो लड़कियां हैं जो बात करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट इज कि जब आप छोटी छोटी चीज कर, जो लड़की ऑटो रिक्शा चला रही है, रिसेंटली आई सॉ नोएडा में पिंक रिक्शा शुरू हुए, वहां पे देयर वर द वुमेन ड्राइवर्स। तो मुझे दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट कि हम अगर देखते हैं अभी यहाँ पे नोएडा में एक ड्राइव शुरू हुई, तो उनको वो जो जेसीबीज होती हैं, लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई, एंड व्हेन आई सॉ दोज गर्ल्स ड्राइविंग द जेसीबीज, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम सियाचिन ग्लेशियर में अगर पायलट्स की बात करते हैं, जब हम राफेल की बात करते हैं, तो वहां पे जो वुमेन पायलट्स होती हैं, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। तो कहाँ है जहां पे हमने अपनी प्रेजेंस नहीं फील कराई है? तो दिस इज टोटली अ माइंडसेट। और अगर the only thing we need is to open up, और हम ये कहना बंद कर दें कि भी औरतों को मर्दों से आगे निकलना है, why? There is no need। हम उनके साथ भी चल सकती हैं, we are the same part of the same coin। और हमें अगर हम
और अगर इस टॉपिक के बारे में मेंस्ट्रुएशन की बात करो, तो अगर हम घर में इसको नॉर्मली अगर हम अपने फादर को बोल सकते हैं, अपने ब्रदर को बोल सकते हैं कि टुडे आई एम ऑन माय पीरियड्स और मुझे पैड की जरूरत है, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। कि Lovely. आपकी सोच है, आपकी जो सोच है आप उस सोच को बदलो और अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट करना बंद करो। वुमेन एम्पावरमेंट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वन सेंटेंस, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन एन ऐसे। ये तो आपकी एक माइंडसेट है जो आपको बदलना पड़ेगा, जो आपको फील करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू विल रियली फील एम्पावर्ड, तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर, एंड आई कंप्लीटली अग्री विद ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू सेड टुडे। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगी सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि ये फोरम जो है ग्लोबल वुमेनप्रेन्योर्स के लिए, ये सभी वुमेन के लिए है जो कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में। दे हैव सम आइडियाज, वी हैव राइटर्स, वी हैव people from art background, people from science background, the people who have very much established businesses, the people who are just starting with it. So what is the message that you would like to give to our womenpreneurs? मैं हमेशा आकांक्षा यही कहती हूँ, व्हेन वुमेन विल स्टार्ट सपोर्टिंग ईच अदर, तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप अस। तो फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, फ्रॉम मेकिंग आवर ड्रीम्स कम ट्रू, फॉर मेकिंग आवर चैलेंजेस मोर इजी। और जब हम एक दूसरे को देखते हैं, जब मैंने आपका पोर्टल भी देखा, महिलाओं को सुना, तो एवरी स्टोरी हैड दिस वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग मैसेज। तो बहुत अच्छा लगता है। द मैसेज इज कि प्लीज कीप इंस्पायरिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप शेयरिंग योर स्टोरीज। क्योंकि आपको कई बार लगता है कि आपकी स्टोरी बहुत ऑर्डिनरी है, बट देयर आर विमेन अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, जो आपकी ये छोटी सी जो आपकी स्ट्रगल होगी, वो उनके लिए शायद बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी। जो आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी होगी, उनसे आपको नहीं पता कि वो क्या चीज लेके जाएंगी। तो स्टॉप होल्डिंग योरसेल्फ बैक, ओपन अप, स्टार्ट द कन्वर्सेशंस, और ऐसी महिलाओं से जुड़ें और इंस्पायर करें। बहुत सुंदर। जीडब्ल्यूसी का मोटो भी यही है, वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर। वी डोंट बिलीव इन कंपटीशन, बट वी बिलीव इन वर्किंग टुगेदर एंड ग्रोइंग टुगेदर। It was a lovely interaction with you. I enjoyed every incident that you shared today, and I will definitely be in touch with you always, because the dedication and the commitment you are working with is commendable. Hats off to your passion, the dedication towards the work that you are doing. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ मिस अमनप्रीत, जॉइंट कमिश्नर न्यू दिल्ली, अपने बहुत बिजी शेड्यूल से कुछ पल हमने उनके चुराए हैं, उनके बिजी शेड्यूल से आज, ताकि वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर कर सके, और कुछ ऐसी ही महिलाएं जो उनसे इंस्पायर होके अपने लिए एक मुकाम बना सकें और उस जगह तक पहुंच सकें जहां वो पहुंचना चाहती हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं आज आप इस वक्त हमारे साथ हैं, एंड वी डेफिनेटली बिलीव that women are already empowered. Only thing that they need is to think from here and change the mindset. Thank you, ma'am, for being here with us today. Thank you so very much. Thank you so much. Good day. Good day. Thank you. अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, और जानेंगे उनसे क्या ऐसा था जो जिसने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। Stay tuned with us every Saturday, 4, 5, 6 p.m. anytime it can be, and we'll be back again with another inspirational story. Thank you so much for joining us. Thank you. Loads of love to each one of you. Thank you.